करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार, दुनिया में कहां होता है ऐसे? ना लेने पर 5 जजों ने उठाकर इख्तिदार से बाहर फेंक दिया। जहां वजीर आजम बदलते हों, उनकी जबरी मुल्क बदरी होती हो तो वो मुल्क कैसे चलेगा? अब भी सबक न सीखा तो हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मुस्लिम लीग की कायद नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा तरक्की करते पाकिस्तान पर ऐसे बंदे को लाकर बैठाया गया जिसे गाली देने के सिवा कुछ नहीं आता था। इसे लाने वाले भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो है। सियालकोट चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, 2014 में धरने में कहा गया मेरे गले में रस्सा डालकर पीएम हाउस से निकालेंगे। 2018 में आरटीएस बिठाकर हमें हराया और पीटीआई को जितवाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके फ्रॉड और गुनाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की इस्लामाबाद की अदालत में दरखास्त दायर, तलाक से पहले नाजायज ताल्लुकात कायम करने पर तलाक दी। खावर मानिका का इल्जाम, बैरून मुल्क मफरूर 2 साबिक फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल। लोगों को बगावत पर उकसाने पर आदिल राजा को 14 साल और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत। दोनों साबिक अफसरान के रैंक भी जब्त। मजाज अदालत ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुजरिम करार दिया। मुलजमान दहशतगर्दी बगावत के मुकदमे में इश्तिहारी थे। दोनों की जाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें भी जब्त। मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर को मनाने में नाकाम। साबिक गवर्नर पंजाब का काफ लीग से रस्ते जुदा करने का फैसला। करीबी दोस्तों से मुशावरत मुकम्मल। करीबी जराये के मुताबिक पीटीआई में वापसी का कवी इम्कान। बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी चौधरी सरवर को शमूलियत की दावत। साबिक गवर्नर की मुआज़रत। सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी को काम से रोकने की दरखास्त। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर ओहदे से हटाने की इस्तदा। कहा सदर पूरी कौम का होता है, एक सियासी जमात का नहीं। इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन सदर आरिफ अलवी असेंबली तहलील करने के बाद बरवक्त इलेक्शन की तारीख देने में नाकामी के मुर्तकिब हुए। कराची में शहरी इदारों की नाक़िस कारकर्दगी का शाखसाना। राशिद निनास रोड पर शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आग, 11 जिंदगियां निकल गई। मुतअद्दिद अफराद बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। दफातर, दर्जनों दुकानें और कीमती सामान जल गया। इमारत में आग बुझाने के आलात थे, न ही बाहर निकलने का हंगामी रास्ता। फायर ब्रिगेड के पास भी दीवारें तोड़ने का सामान मौजूद न था। वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हुक्म पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मेयर कराची ने कहा इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था, इसलिए मुश्किलात का सामना रहा। SBCA ने शॉपिंग मॉल की इमारत को खिलाफे नक्शा करार दे दिया। कराची की शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से जाँ बहक नौजवान बिलाल ने फोन करके फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला दी और मदद के लिए पुकारता रहा। बिलाल 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मुतवफ़ी करीम बख्श नवाब शाह से रोजगार के सुहाने ख्वाब सजाए कराची आया था। कराची में एक और घर का चिराग बुझ गया। मेमनगोट में 2 साला बच्ची मुस्कान गटर में गिरकर जाँ बहक। मौत पर वालिदैन गम से निढाल। इंतजामिया को दुहाइयां। अगस्त में भी बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया था। शेखपुरा के स्कूल से इस्लामाबाद पिकनिक लिए आए तलबा की बस खाई में जा गिरी। एक खातून टीचर जान से गईं। 2 खवातीन टीचर समेत 15 बच्चे जख्मी। पोलियो क्लिनिक और पिम्स अस्पताल मुंतकिल।
फरवरी को नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को यकीन। कहा, हमारे कारकुनों ने जेल की सऊबतें बर्दाश्त की, नवाज शरीफ का एक एमएनए भी नहीं टूटा। जो खुद वफादार हों, लोग उनके साथ वफादार रहते हैं। शेख रशीद की सानह 9 मई की तहकीकात का मुतालबा। कहा, हाथ जोड़कर इस्तदा है, इंक्वायरी बोर्ड बनाएं और जो बेगुनाह हैं उन्हें रिहा किया जाए। हालात ऐसे हैं कि किसी भी जमात के लिए ऐवान में 172 अरकान की अक्सरियत साबित करना मुश्किल है। मरी में चहलकदमी करने वालों को इलेक्शन के दिन गश पड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई से नौजवानों का जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका। आईपीपी का वजूद 9 मई वाकयात के बाद अमल में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम दोस्त जमात है, अवाम के दुखों का मदावा करेंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज आज लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में तमाम तालीमी इदारे बंद। तिजारती सरगर्मियां 3 बजे के बाद बहाल। कल हर तरह के कारोबार पर पाबंदी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का दूसरा नंबर। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मास्क का इस्तेमाल ना होने के बराबर। धुआं छोड़ती गाड़ियां, सड़कों पर रवां दवां, बीमारियों में इजाफा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। सुप्रीम कोर्ट में बेदखली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। फरतुल्लाह बाबर की दरखास्त पर बेंच तश्कील। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस से फरीकैन को नोटिस जारी। गुज़िश्ता रोज 1925 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। 135 गाड़ियों में 516 खानेदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक कुल 2,51,000 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी का कोरंगी में जलसा गाह का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल कोरंगी ये चैलेंज देगा कि तमाम सियासी जमातें मिलकर कोरंगी जैसा जलसा करके दिखाएं। कल का जलसा पाकिस्तान को अपने मकसद पर पहुंचाने के लिए होगा। फलस्तीनियों के हक में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई जुलूस या एहतजाज नहीं किया। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एहतजाज किया तो अमरीका नाराज हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पाकपतन में जलसे से खिताब। कहा, रूसी सदर गजा में होने वाले जुल्म पर रो रहा है, हमें मोहम्मद बिन कासिम बनकर मजलूमों का साथ देना होगा। कराची में भी जाड़ा अपने रंग जमाने लगा। शहर कायद हल्की बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत मुल्क के बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित कश्मीर और KPK के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात की तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया गया है। दिन मनाने का मकसद ख़वातीन को नफ्सियाती जिस्मानी तशद्दुद से आगाही में इजाफा करना है।